सीधा आपको लिए चलते हैं जीटीबी अस्पताल, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं, और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यह हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है, इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं, जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डीसीजीआई को? देखिए, ऐसा है कि अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है, और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DGCI है, वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा, और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। डीसीजीआई के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से, मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी वैक्सीन, आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी, और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं।
दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे, फरवरी के जनवरी मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया। कुछ धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाए। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से